नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा में जहां हम जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है, जिसके बारे में जानने की इच्छा हर दिल में रही है। आज हम बात करेंगे विवाह की, जिसे अक्सर संयोग कहा जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे है कोई गहरा कर्म का बंधन, कोई पूर्व जन्म का राज? आज मैं आपको गरुड़ पुराण के पन्नों से उस ज्ञान की ओर ले चलूंगा जो शायद आपको पूरी सोच को बदल दे। एक ऐसी गाथा जो आपको समझाएगी कि क्यों कुछ रिश्ते बिना किसी प्रयास के टूट जाते हैं और कुछ तमाम मुश्किलों के बावजूद अटूट बने रहते हैं। क्यों कुछ लोगों को जीवन भर साथी नहीं मिलता और कुछ लोग गलत साथी के साथ बंधे रह जाते हैं। क्या सब किस्मत का खेल है या हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा? इस वीडियो को पूरा देखिए, और क्योंकि आज जो रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ वह शायद आपके जीवन के कई अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब दे दे। यह कोई केवल एक कहानी नहीं, यह एक दर्पण है जो आपके अपने जीवन, आपके रिश्तों और आपके भविष्य को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करेगा। तो तैयार हो जाइए इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक केवल मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि यह जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के माध्यम से धर्म, नीति, विज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। और इसी विवाह रिश्तों और उनके पीछे छिपे कर्मों का भी गहरा विश्लेषण मिलता है। हम सभी ने सुना है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, लेकिन इसका क्या अर्थ है? क्या सच में कोई देव शक्ति हमारे लिए हमारे जीवन साथी चुनती है, या हमारे अपने कर्मों का फल है जो हमें किसी विशेष व्यक्ति की ओर खींचता है? गरुड़ पुराण कहता है कि यह विवाह केवल दो शरीरों या दो परिवारों का मिलन नहीं, यह दो आत्माओं का मिलन है। और यह मिलन अवसर पूर्व जन्मों के कर्मों और ऋषियों से जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए, एक धागा है जो हमें हमारे पिछले जन्मों से जोड़ता है। यह धागा हमारे कर्मों से बना हुआ है, अच्छे कर्मों से सुखद धागे और बुरे कर्मों से उलझे हुए या कमजोर धागे। और जब हम इस जीवन में आते हैं तो यह धागे हमें उन लोगों की ओर खींचते हैं जिनसे हमारा कोई पुराना हिसाब बाकी है। विवाह अक्सर ऐसे ही कर्मों से हिसाब किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कर्मों का लेखा जोखा, विवाह क्यों टूटते हैं और क्यों नहीं होते, गरुड़ पुराण विस्तार से बताता है। जैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान विवाह को प्रभावित करते हैं। पहला कारण पूर्व जन्म के क्षण कर्मा बंधन। कई बार हम ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेते हैं जिससे हमारा कोई गहरा क्षण और होता है। हो सकता है पिछले जन्म में हमने उस व्यक्ति का कुछ पूरा किया हो या उससे कुछ लिया हो जिसका भुगतान इस जन्म में करना हो। ऐसे रिश्तों में अक्सर मुश्किलें आती है, संघर्ष होता है, क्योंकि एक चुकाने वाला रिश्ता होता है। जब क्षण चुकता हो जाता है तो रिश्ता अक्सर टूट जाता है या फिर दोनों अलग दिशा में चले जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कई बार लोग बिना किसी बड़े कारण के अलग हो जाते हैं, जिससे उनका कार्य पूरा हो गया हो। उदाहरण, एक व्यक्ति पिछले जन्म में अपने जीवन साथी को धोखा देता है या छोड़ देता है। इस जन्म में उसे ऐसे साथी से मिलवाया जा सकता है जो उसे पीड़ा से गुजारे या वह खुद अकेला रह जाए। उस पीड़ा को समझने के लिए यह कर्मों का एक जटिल चक्र है। दूसरा कारण अपूर्ण इच्छाएं और वासनाएं। गरुड़ पुराण कहता है हमारी अपूर्ण इच्छाएं और वासनाएं भी हमें अगले जन्म में किसी भी विशेष व्यक्ति की ओर खींच सकती है। यदि पिछले जन्म में किसी व्यक्ति की ओर किसी के प्रति गहरी आसक्ति थी लेकिन वह संबंध पूरा नहीं हो सका, तो इस जन्म में वे फिर से मिल सकते हैं। लेकिन अक्सर रिश्ते भी अस्थिर होते हैं क्योंकि यह केवल वासनाएं आसक्ति पर आधारित होती है, शुद्ध प्रेम और त्याग पर नहीं। ऐसे रिश्ते अक्सर मोह भंग और निराशा की ओर ले जाते हैं। तीसरा कारण पाप कर्मों का फल। गरुड़ पुराण में कई ऐसे पाप कर्मों का वर्णन है जिनके कारण व्यक्ति को इस जन्म में वैवाहिक सुख से वंचित रहना पड़ता है या उसे खराब साथी मिलता है। गुरु का अपमान, जो व्यक्ति गुरु का अपमान करता है या उन्हें धोखा देता है, उसे वैवाहिक जीवन में सुख नहीं मिलता। किसी की स्त्री का हरण करना या प्रतिवर्ती गमन करना, ऐसे कर्मों से व्यक्ति को अगले जन्म में या तो पत्नी मिलती ही नहीं या ऐसी मिलती है जो उसे दुख देती है। कमजोर या बीमार साथी को छोड़ देना, जो व्यक्ति अपने साथी को संकट में छोड़ देता है उसे अगले जन्म में अकेलापन या परित्याग का दुख मिलता है। अनैतिक तरीके से धन कमाना या कर्म भी वैवाहिक जीवन में असंतुलित और दरार पैदा कर सकता है। ये सभी कर्म किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौटकर आते हैं और हमारे इस रिश्ते को प्रभावित करते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि गरुड़ पुराण का उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि हमें हमारे कर्मों की गंभीरता और उनके परिणामों को समझाना है, ताकि हम अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त हो सके। अब बात करते हैं उन लोगों की
जिन्हें जीवन साथी नहीं मिलता या जिनकी शादी कई प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाती, यह भी कर्म का ही फल है। गरुड़ पुराण इस स्थिति को भी गहराई से समझाता है। पहला कारण आध्यात्मिक विकास के लिए अकेलापन। कई बार आत्मा अपने विकास के लिए अकेले रहने का मार्ग चुनती है। ऐसा शक्ति शायद पिछले जन्म में बहुत अधिक सांसारिक बंधनों में रहा हो और इस जन्म में उसे अपने भीतर झांकने, आत्मज्ञान प्राप्त करने या किसी बड़े आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अकेले रहने की आवश्यकता हो। यह अकेलापन शाप नहीं बल्कि एक अवसर है। उदाहरण, कई ऋषि मुनि आजीवन अविवाहित रहते थे ताकि वे अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान आध्यात्मिक साधना में लगा सके। आधुनिक समय में भी कुछ लोग अनजाने में ही सही ऐसे जीवन को चुनते हैं जहां वे किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दूसरा कारण पूर्व जन्म में विवाह के प्रति अनासक्ति या त्याग। यदि किसी ने पिछले जन्म में विवाह और गृहस्थ जीवन के प्रति गहरी अनासक्ति रखी हो या किसी महान उद्देश्य के लिए विवाह का त्याग किया हो तो इस जन्म में भी उसे विवाह बंधन से मुक्ति मिल सकती है। यह मुक्ति दुखद नहीं बल्कि एक प्रकार की स्वतंत्रता हो सकती है। तीसरा कारण गहन पाप कर्मों का फल। कुछ बहुत ही गंभीर पाप कर्म के जैसे परिवार को तोड़ने वाला या किसी वैवाहिक जीवन को नष्ट करने वाले कार्य से व्यक्ति को इस जन्म में वैवाहिक सुख से पूरी तरह से वंचित कर सकते हैं। यह आत्मा को अपने कर्मों या प्रायश्चित करने और इस पीड़ा को समझने का अवसर देता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।